हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हाई स्कूल एमपी बोर्ड क्लास 10th का साइंस का पेपर। तो जो 22 फरवरी को है उसकी हम पीडीएफ लेकर आए हैं। अभी तक हमने जितने भी पेपर डाले हैं उसमें से सभी में से 40 से 50 नंबर का पेपर आया है। इसलिए आशा करता हूं कि आपको वो सभी प्रश्न पत्र पसंद आए होंगे और इस प्रश्न पत्र को भी ज़रूर ध्यान से देखें और पढ़ करके जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प। सही विकल्प पहला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। इसके बाद है दूसरा, उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार है, तो उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार बताना है। अब नंबर 3, निम्न में से मास्टर ग्रंथि है, तो ये बताना है आपको कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। नंबर 4 है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। नंबर 5, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आयोडीन के बारे में है। अब नंबर छः है, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन कैसे होता है, ये बताना है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प समाप्त होता है। और अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान। तो देखिए, जो रिक्त स्थान है वो है, सबसे पहला है हमारा कार्बन की सबसे बाहरी कक्षाओं में। तो इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ऐसे प्रकार से हम सभी पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो रिक्त स्थान के बाद अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य असत्य। देखिए, पहला है पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, जी सत्य है भैया, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र ही होते हैं। उत्तर लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये असत्य है। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेश्वर है, ये सत्य है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ये भी सत्य है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। इसका मुझे के लिए बताएं तो आप पढ़ कर जाएं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता है, ये सत्य है। तो देखिए, हमने इसमें से ये बताए हैं सत्य सत्य, सिर्फ एक नहीं आया है मुझे, तो वो आप देख करके जाएं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर है जोड़ी। तो देखिए, आप इस प्रकार इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी सीरीज में जीपीएच में जो भी है आपके पास उसमें आप आराम से मिला सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ, जो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है 2 नंबर का। देखिए, प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, या प्रबल क्षार को 2 उदाहरण, तो अम्ल या क्षार कोई भी बताना है और उसके 2 उदाहरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्ल का जलीय विचलन विद्युत का चालन में क्यों करता है, कार्ड दे दिया है। या फिर इसके अथवा में है, मानव मुख का pH मान कितना होता है, यह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए या विषम परमाणु को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न के संरचना सूत्र लिखना है। देखो, मैथेन का और पेंटेन का इनके सूत्र लिखने हैं, वो भी संरचना के रूप में है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो अथवा है वो है एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना कीजिए, इसमें भी सूत्र लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। सिर्फ रासायनिक समीकरण ही लिखना है। और इसके अथवा वाला है, मनुष्य की लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है उसका नाम लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है,
प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। और उसके अथवा में है कि अप्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। तो अप्रभावी अप्रभावी दोनों पढ़कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है। और अथवा में है इसके, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उस पौधे के चयन के दो उपयोग। देखिए, जो मेंडल ने किया था वो था मटर के पौधे का। मटर के पौधे के दो उपयोग आपको किताब में से पढ़ के आराम से जाना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल लिखिए। और फिर उसके अथवा में है, डायप्टर को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, मानव नेत्र में पाई जाने वाली 4 संरचनाओं के नाम, या मानव नेत्र में पाई जाने वाली 4 नेत्र दोषों के नाम। तो ये 14 पर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए। बैटरी तथा सेलों का संयोजन या प्रतिरोध का। और उसके अथवा में है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को सूत्र लिखना है। देखिए, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखना या विद्युत परिपथ का आरेख बनाना है। तो इस प्रकार अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैव निम्नीकरण प्रदूषण के नाम या अजैव निम्नीकरण प्रदूषण के नाम। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 चालक जिन्हें जो क्वेश्चन दिया गया है आप आराम से पढ़ लीजिए हैं। और फिर द्विचालक वाला दिया गया है, तो द्विचालक और 3 चालक के प्रतिरोधों को आपको आराम से पढ़कर जाना है, देख कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन, धातु और अधातु में अंतर है। धातु अधातु में अंतर लिखना है। वो आप भौतिक गुणों पर लिख सकते हैं, रासायनिक गुणों पर। अथवा में रासायनिक गुणों पर है और भौतिक गुणों पर है। अब आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, पादप हार्मोन के कार्य। ऑक्सीजन, जिबरेलिन या साइटोकिन, तीनों के कार्य लिखना है। इसके अथवा में है, मनुष्य के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए गए हार्मोन के कार्य लिखना है। थायरॉक्स के, इंसुलिन के और हाइड्रोनियन के। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिरोध का मात्रक सहित परिभाषित करना है। और ब में है इसका, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर 12 वाट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्प विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो ये हो गया। इसके अथवा में है, विद्युत लैंपों वाला और विद्युत संचार, तो ये भी करना है। 21 नंबर है, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित अंतर लिखना है। संयोजन वियोजन अभिक्रिया में 4 अंतर लिखना है, या फिर विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। 22 का अथवा है, रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि का नामांकन चित्र। 23 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है जो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको मैं रुक कर रखता हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार मैं आपको फिर से याद करा दूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अभी तक मैंने जितने भी 10वीं और 12वीं कक्षा के वीडियो डाले हैं वो कम से कम 40 से 50 नंबरों के बीच में फंसे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को देखें और पढ़ कर जाएँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका अथवा वाला है, आप इसे आराम से इसकी भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और इस प्रकार हमारे क्वेश्चन समाप्त है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब